आज़ादी के पहली लड़ाई यानी 1857 की क्रांति की याद में अंबाला में हरियाणा सरकार की तरफ से शहीद स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है। शहीदों की याद में बनाया जा रहा ये स्मारक अपने आप में अनूठा होगा और नेशनल हाईवे 1 पर से गुजरने वाले लोगों को दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करेगा। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी, क्या इसमें किसी राजनीतिक दल का भी योगदान था? ऐसी चर्चा अब एक बार फिर से शुरू हो रही है और मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है लगभग 23 एकड़ में बन रही है और 3 साल में ये बिल्डिंग पूरी होगी। अंबाला छावनी में शहीदों की याद में बनने वाले स्मारक के महत्व को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। ये शहीद स्मारक 22 एकड़ की जमीन पर 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। 1857 की क्रांति की यादगार में जो भव्य स्मारक बन रहा है, इसके अंदर 200 फीट ऊंचा और 30 मीटर चौड़ा कमल का फूल बनेगा, जिसकी परछाई पानी के अंदर दिखाई देगी। इतना ही नहीं, इसकी दीवारों पर लिखा जाएगा कि भारत की आजादी की लड़ाई 1857 में अंबाला से शुरू हुई थी और इस लड़ाई में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। इस स्मारक पर 300 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये स्मारक बन रहा है और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, लग ऐसा रहा है कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस भव्य स्मारक पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक विवाद होना तय है। 1857 में अंबाला छावनी के 60 नेटिव, 5 नेटिव और 16 आर्टिलरी प्लाटूनों के सैनिकों ने एक योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। इस विद्रोह को मेरठ के रास्ते दिल्ली तक ले जाने की योजना थी, लेकिन श्याम सिंह सिपाही की ओर से इसकी जानकारी तत्कालीन उपायुक्त को दिए जाने के कारण अंग्रेजों ने अंबाला छावनी में विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार करके काली पलटन पुल के पास गोली मार दी थी। कि मेरठ से 8 व 9 घंटे के लगभग पहले अंबाला में 60वीं और 5वीं नेटिव इन्फेंट्री ने यह रिवोल्ट किया था। और रिवोल्ट का कारण क्या था कि अंग्रेजों ने अभी अभी इनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस की थी और इनफील्ड राइफल्स में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया था और अंबाला सबसे बड़ा एम्युनिशन डिपो था, सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था। दूसरे कैंट के लोग भी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते थे। जिस हम क्रांति की बात कहते हैं और ढंग से तरीके से इस क्रांति के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गति आती है। न ये घटना होती और न ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। स्मारक को लोक निर्माण विभाग, सूचना और जनसंपर्क और सांस्कृतिक कार्य विभाग और आर्किटेक्चर विभाग की ओर से संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है। इसमें 7D मल्टीमीडिया थिएटर होगा, जहां लोगों को 1857 की क्रांति से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। यह काम कर रहे हरियाणा सरकार के इंजीनियर दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस स्मारक को पूरा किया जा सके। इसमें हमने 2000 के लिए रखा हुआ है, 2000 एट ए टाइम इसमें गैदरिंग आ सकती है इसके लिए। और ये इवनिंग में तो बल्कि पूरा हमारे वाटरफॉल के ऊपर स्क्रीन आएगी उसमें और उसके ऊपर सारा शो चलेगा इसका। जो हमारे 1857 की जो भी डिटेल्स हैं सारी इसमें डिस्प्ले होंगी वाटरफॉल स्क्रीन पे और ये 2000 आदमी इसमें एट ए टाइम इसमें देख सकते हैं। वहीं इस शहीदी स्मारक का आर्किटेक्ट डिजाइन करने वाले आर्किटेक्चर रेणु खन्ना के मुताबिक उन्होंने पूरी कोशिश की है जब लोग यहां पर आए तो उन्हें इस बिल्डिंग को देखकर और शहीदी स्मारक के प्रांगण में रहने के दौरान 1857 क्रांति से जुड़ी तमाम बातें महसूस हों। ये 22 एकड़ की साइट में है और इसमें हिंदुस्तान की पहली आज़ादी की पहली लड़ाई के ऊपर हम स्मारक बनाने जा रहे हैं। और ये रीज़न ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें पता चला था कि ये लड़ाई स्टार्ट ही 1857 की अंबाला से हुई थी, इस करके हम ये यहाँ बनाने जा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस शहीदी स्मारक का काम पूरा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस स्मारक का लोकार्पण करवाया जा सके। अनिल विज ने स्मारक के माध्यम से कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा।
विज ने कहा कि कांग्रेस ने कभी शहीदों को भरने ही नहीं दिया, बल्कि आज़ादी की लड़ाई में खुद का श्रेय लेने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस की स्थापना से 28 साल पहले आज़ादी की लड़ाई अंबाला में शुरू हो गई थी, जिसे सेना और आम जनमानस ने मिलकर लड़ा था। आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से भी 9 घंटे पहले अंबाला छावनी से शुरू हो गई थी। 60 नेटिव इन्फेंट्री ने 10 मई को मेरठ से 9 घंटे पहले हथियार लेकर यहाँ पर अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया था। कांग्रेस ने देश को हमेशा यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। एक अंग्रेज ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले ये 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, लेकिन कांग्रेस ने कभी उन लोगों को आगे नहीं आने दिया। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो इतिहास से छूट गए हैं पल, उन पलों को दोबारा शामिल किया जाएगा और लोगों को इतिहास की वो जानकारी भी मिलेगी जो अभी तक उनके संज्ञान में नहीं है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, अंबाला।